नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के डीआरएम डिवीजनल रेलवे मैनेजर कार्यालय में एक महत्वपूर्ण बैठक हुई जिसमें नवनियुक्त रेलवे सदस्यों ने भाग लिया। इस बैठक का मुख्य केंद्र सिखों के 9वें गुरु श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहादत दिवस को भव्य तरीके से मनाना रहा। उत्तरी रेलवे बोर्ड के सदस्य सरदार कुलविंदर सिंह ने इस अवसर पर अपनी प्राथमिकता बताते हुए कहा कि उनका मुख्य उद्देश्य है कि नई पीढ़ी को गुरु तेग बहादुर साहिब जी के जीवन और उनके बलिदान से अवगत कराया जाए, जिन्होंने धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। उन्होंने घोषणा की कि वह जल्द ही केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और केंद्रीय राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू के साथ एक बैठक करेंगे, जिसमें वे कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा करेंगे। वहीं प्रस्ताव में देश भर के रेलवे स्टेशनों और ट्रेनों में गुरु जी की शिक्षाओं को प्रदर्शित किया जाएगा। शताब्दी वर्ष के दौरान विभिन्न स्थानों से विशेष स्मृति रेलगाड़ियां चलाई जाएंगी। हरियाणा, पटना और हजूर साहिब के रेलवे स्टेशनों पर पंजाबी भाषा में साइन बोर्ड लगाए जाएंगे। सचखंड एक्सप्रेस जैसी ट्रेनों में साफ सफाई और स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर किया जाएगा और ट्रेनों में लंगर की व्यवस्था की जाएगी। सभी प्रमुख तीर्थ स्थलों, खासकर दिल्ली के लिए ट्रेनों की कनेक्टिविटी को बढ़ाया जाएगा। श्री पटना साहिब के लिए रोजमर्रा की ट्रेन सेवा शुरू करने का प्रस्ताव है, जिसमें पेंट्री कार जैसी सुविधाएं हों। साथ ही पटना साहिब स्टेशन पर लिफ्ट और एक्सीलेटर जैसी आधुनिक संरचनाओं की व्यवस्था भी की जाएगी। शताब्दी वर्ष के दौरान 3 महीने के लिए 5 तख्तों को जोड़ने वाली एक विशेष ट्रेन चलाई जाएगी। वंदे मातरम और अमृत भारत जैसी आधुनिक ट्रेनों के माध्यम से हजूर साहिब और अन्य तख्तों पर बेहतर पहुंच सुनिश्चित की जाएगी। ये सभी प्रस्ताव गुरु तेग बहादुर जी के बलिदान को सम्मान देने और उनकी शिक्षाओं को नई पीढ़ी तक पहुंचाने के उद्देश्य से रखे। ये जो रेलवे का मुझे मेंबर बनाया गया है, सो आज यहाँ पर विचार हॉल में पहली मीटिंग आज रखी गई थी, तो 16 मेंबर इसमें बनाए गए हैं। तो अलग अलग क्षेत्रों के लोग थे जो आए हुए थे, उन्होंने अपने अपने विचार दिए ट्रेन को लेके। जो जहाँ जो समस्याएं हैं वो रखी गई है पहली मीटिंग में। अब हम इस समस्या को, मैंने भी अपनी तरफ से बहुत सारी समस्याएं दी हैं कि जैसे कई सारी ट्रेनों में कई सारी दिक्कतें आ रही हैं, जो वो या सफाई को लेके आए या टॉयलेट की सफाई को लेके आए या स्टेशन में जो भी कमियां हैं उनको दूर रखते हुए मैंने बोला है। और एक जो बेसिक पटना साहिब के लिए एक ट्रेन चलती है, उसमें एक पेंट्री नहीं रखी गई है जो, और एक उसमें हमने बात करी है कि जो सुपर फास्ट ट्रेन चलाई जाए अमृतसर से लेके पटना तक, क्योंकि उसमें कम समय जो है कम लगे। सो जितने भी यात्री यहाँ से जो सचखंड ट्रेन है उसकी और सुविधा हम क्या बेटर कर सकते हैं उसको देते हुए कभी अपने सुझाव दिए हैं। एक जो विशेष मैंने जो सुझाव दिए है वो ये है कि 350 गुरु तेग बहादुर साहिब जी को 25 नवंबर में शहीदी पुरवार है, उसको देखते हुए मैंने कहा है कि क्योंकि शीशगंज गुरुद्वारा साहब, जैसे कि आप जानते हो, गुरु तेग बहादुर साहब हिंद की चादर हम जिन्हें कहते हैं, मानवता के लिए उन्होंने शहादत दी थी। तो गुरुद्वारा शीशगंज साहिब के बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन आता है, जहाँ पर उनकी शहादत हुई थी। और अगर हम नई दिल्ली खड़े हैं इस टाइम नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर, तो यहाँ पर उनकी धड़ का संस्कार हुआ था जो गुरुद्वारा रकाबगंज साहब है। तो दो गुरुद्वारे उनके नाम पर हैं। ये शताब्दी आ रही है 350, और हम अपने भाग समझते हैं कि इस शताब्दी को हमारे देखने का हमें मौका मिल रहा है। तो मैंने अपना सुझाव दिया था कि चाहे पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन हो, चाहे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन हो, इसका नाम जो है गुरु तेग बहादुर साहब जी के नाम पे होना चाहिए, और यही हमारा शताब्दी मनाना सफल हो जाएगा। तो उसके लिए मैंने कहा है विचार करो, और अगर हो सका तो हम इसके लिए राज्य मंत्री रवनीत बिट्टू जी, उनसे मुलाकात करनी पड़ी, उनसे भी मुलाकात करेंगे। अश्विनी वैष्णव जी से जो हमारे केंद्रीय रेल मंत्री हैं उनसे भी मुलाकात करेंगे। अगर मुझे लगा कि पीएम साहब नरेंद्र मोदी जी से अगर इस सिलसिले में बात करनी पड़ेगी तो हम उनके पास भी अपने मेंबरों को लेके जाएंगे कि भाई एक बहुत बड़ा गुरु तेग बहादुर साहिब जी का ये शहीदी जो आ रही है उसको लेते हुए हम एक बड़ा जो है नाम जो है दिल्ली की संगत की और पूरी संसार भर की संगत की ये मांग थी, जो हमने पहले भी काफ़ी समय रखी है। तो इसको मांग को हमारी पूरी की जाए। दोनों स्टेशन का नाम बदलने की आपने बात रखी थी। मैंने एक का बोला है, मैंने दोनों का नहीं बोला कि दोनों स्टेशनों के पास गुरु तेग बहादुर साहब जी का स्थान है। नई दिल्ली में गुरुद्वारा रकाबगंज साहब है, पुरानी दिल्ली में गुरुद्वारा शीशगंज साहब है।
तो शताब्दी आ रही है, तो मैंने कहा था कि दोनों में से किसी एक स्टेशन का नाम गुरु तेग बहादुर साहब जी के नाम पे हो। कितना बदलाव होगा अगर इस तरीके से? देखो, हम अपनी फाइट कर रहे हैं, मेंबर बने हैं, हम अपने लिए जहाँ पर हमें जाने की जरूरत पड़ेगी हम जा रहे हैं। तो कोशिश रहेगी, हमारी संगत का सहयोग हमारे साथ है, संगत का जो और विचार आएंगे वो भी हम काम करेंगे। जो हमारी उन्होंने सेवाएं लगाई हैं यहाँ पर, अगर हम आए हैं तो उन सेवाओं को हम पूरा करेंगे। आपने रेल सफाई की भी बात की है, तो रेल सफाई में कितना सहयोग मिला है कि रेल सफाई में जैसे अभी जितने भी अधिकारीगण बैठे हुए थे रेल के, उन्होंने बोला है कि और भी हम सुधार करेंगे, आप अपना अपना विचार दो, उस पर चल रही है बात। और कई सारे सुधारों का उन्होंने बताया भी है कि हमने कई सारी जुड़ी ट्रेनों में बहुत अच्छा सुधार करा है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि उसमें बात ये हुई कि जो छोटा स्टेशन पे सफाई नहीं हो पाती या पानी नहीं भरा जा सकता, तो जब तक बड़ा स्टेशन नहीं आता तो वो तब तक वेट करनी पड़ती है। उसका क्या प्रोसेस और नया हो सकता है, उसके बारे में विचार चल रहा है।